अमित जानी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दुपट्टा भी आ गो, साड़ी पे सेट भी आ गो, मेकअप भी पुत गो 250। भैया गृहिणी ऐसी ना हो, गृहिणी तो सादा ही रहे, गृहिणी तो यहीं रहे, जब भी यहीं रहती। हाँ जी बताइए, मैं तो सादा महिला हूँ, घर में रहने वाली हूँ। मैं चाहती थी बस सचिन को अपने हाथ की रोटी बना के खिलाऊं और इसकी फैमिली की देखभाल करूं, इतना ही रहता। जब भी उनका इमोशंस महसूस कीजिए, सचिन के प्रति प्यार देखिए। हम तो तुम्हारे ने भी देख रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान। गए जीवा के दरवाजे पे न्यूज वाले ने किवाड़ ठोक ठोक के हार गए, चिल्ला चिल्ला के हार गए भाभी के देवर, पर भाभी जी नहीं निकली। न्यूज वाले देवर थोड़े थे, आप तो सब कोई देवर है। अरे न्यूज वाले कहने ना है, वो ना कहेगा अपनी भाभी को पाकिस्तान मरने के लिए भेज दोगी क्या? क्या इमोशनल डायलॉग मारे हैं। खतरा तो है उसकी जान को। आज ही हाँ, तुम्हारी भी जान को खतरा है। पूजा कहने की जरूरत क्या थी? उसकी मोहब्बत को आपने ऐसे उसके दिल दुखा उसका। अब सुनो, दिल दुखा होएगा, दिल दुखान दे। ये अमित जानी बावला आदमी है। मैं एपी सिंह का समर्थन करती हूँ इस चीज में। देखो, जो चीज उन्होंने ठीक कही, गीता भाटी ठीक कहने वाले को ठीक कहेगी, गलत बात को कभी ठीक नहीं कहेगी। उन्होंने जो कहा वो मैं भी मानती हूँ। मैंने खुद अमित जानी को खूब लानत मनानत भेजी और मैंने लाइव डिबेट पे भी उनको खूब बोला, आपको देश में कोई महिला नहीं मिली, कोई गरीब नहीं मिला। आप जो अपनी फिल्म के नाम पे कितनी फिल्म बना दी भैया, रोज नई फिल्म आ रही है, रोज नई फिल्म बन रही है। कभी जो है कराची टू नोएडा, कभी फलाना, कभी अंजू और उसमें भी बना दी। एबे निकम्मे आदमी है तो कोई कुत्ता भी घास ना गिरे। तू या इन महिलाओं के चक्कर में तू जो या देश में जो भी कर रहा हो वो अच्छा नहीं है, वो भी गलत कर रहा है। एपी सिंह का बना रहा है ताकि उसको समर्थन मिले। गलत, झूठ है, सब प्रोपेगेंडा है ना। हमारा जो गुजरात को वो यहाँ पैसा दे रहा, ये सब प्रोपेगेंडा है। फिल्म को तो लेकर तो ठीक होगा, फिल्म बन रही है, तुम भी देखोगे हम भी देखेंगे। अगर फिल्म बना रहे हैं तो हमारे यहाँ की पब्लिक कम मर गई है। एक तो एक टैलेंटेड लड़की है, स्टोरी है ना काहे की पाकिस्तान से क्या आई प्यार में। हाँ। 4 बालक ने लेके 2 देशों को कूद कर देखो, कितने साहस की बात। औरत कर सकती है और गल की दहली नहीं कूद सकती है, और वो 2 देशों की सरहद कूद के आई है। महानालायक औरत का जरूरत पड़ी तो। और जो 5वीं पास हो, हम तो 12वीं हैं, हरिद्वार ते ना आए जा रहे हैं आज हम पे, ठीक है। वो 2 देशन ने कूद आई बंदरिया की तरह, रैकी करके गई, ठीक है। और वो 7 दिन रह के बीच में गई। तो फिल्म बन रही है तो फिल्म तो ठीक है ना, फिल्म को तो समर्थन करेंगे। अजी कहाँ समर्थन करे ऐसा अमित जानिए क्या इंडिया में लोग भाग ना मिले। इनते अच्छी अगर भीख मांगने वाली भी ठाड़ी कर देना तो वो भी आते अच्छी लगेगी लिपा पोती ते। नहीं सुंदर है सीमा, ऐसा मत कहिए। जो बात है तो अगर बात सुंदरता की आ गई भैया, कितनी सुंदर है कितनी यार, ये कौन सा अप्सरा जैसी है, सुंदर है, अप्सरा जैसी है। देखी ना भाई, सब आपने अपनी घरवाली देखी है? उससे सुंदर है भाई, सब सुंदर है। मुझे तो अपनी घरवाली अच्छी लगती है। अच्छी लगती है ना, तो बस अपनी घरवाली की सुंदरता देखो, दूसरे की घरवाली ना। कहावत है बड़े बूढ़े की, बालक तो अपना हग्गू हो, मुत्तू और रेटू सेटू कैसा भी हो, बालक अपना ही अच्छा, तो लेकिन लुगाई तो पड़ोसी की मलूक है भैया, कारी हो चाहे भेड़ी हो। तो ये हमारे दूसरे की लुगाई ये छोड़ो और अपनी लुगाई इन पे गौर दो। और ये हमारे सीमा हैदर भी छोड़ो और अपनी अपनी इन पे ध्यान रखो तुम भी, ठीक है। बात यहाँ तक आ गई है, दोनों जो भाटी बहनें हैं वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि कोई रास्ता निकाला जाए। हाँ, एक बात ये जरूर कहती है कि कानून कहता है तो जरूर वो इस पर सोच सकती है, विचार कर सकती है। कानून पे तो हमारा विश्वास है। एजेंसियां गाँव राम होता है, अगर गाँव के लोग बैठ के बात करते तो उसको भी समझे। ये रीजन है, गाँव के लोग बिना मतलब के गुंडागर्दी दिखाना चाहे तो किसी के बाप से गीता भाटी नहीं करती। हम कह रहे हैं कि शांति से बैठकर भाई बहनों की तरह बात करें। सुनिए, मीना बिरादरी हो या रबुपुरा हो या आसपास के नहीं, पूरे गौतम बुद्ध नगर, पूरा भारतवर्ष मेरा परिवार है। जो भारत के लखीमपुर खीरी से भी अगर मुझे कोई मदद के लिए पुकारता है तो गीता भाटी ने मदद की है। और ये तो मेरे गांव के लोग हैं, मेरे आज भी और आज के बाद भी मैं उनसे नाराज नहीं हूं। मेरा दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने गलती की और माफी मांगी तो मैंने उन्हें माफ भी किया, वरना ना तो मुझे कोई कानून के दायरे को समझाने की जरूरत है, मैं सब समझती हूँ। पर दूसरी चीज, भारत देश में सबको अपनी बात कहने का जरूरत है, सब अपनी बात रख सकते हैं, ये स्वतंत्र देश है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि किसी की बात को तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश नहीं करना चाहिए। ना तो सचिन मीना से किसी के पति का एग्जाम्पल सेट कर रहा है
कोई मतलब नहीं है, वो गलत है। उस तरह गलत से है। किसी को के झिंगुर विंगुर कहना तो गलत है ना। नहीं, नहीं झिंगुर कहना, सुनिए पहले, सुनो। पूरी सुनिए। सचिन को झिंगुर कहना या लप्पूसा कहना, कोई बॉडी शेमिंग नहीं की गई। ग्रामीण क्षेत्र से आप भी हो, हम भी हैं, आप भी भतेरे सुनते हो, ये सारी चीजें गांवों में वैसे ही नॉर्मली कह दी जाती हैं, और इनमें लोग तोड़ मरोड़ के अपना फायदा सोच रहे हो तो उनका कुछ फायदा नहीं होगा। ना तो किसी सांसद की पत्नी को आप सांसद की किसी से, किसी पति पत्नी से तुलना है ही नहीं सीमा हैदर की, नहीं हो सकती, 7 जन्मों तक नहीं हो सकती। वो पत्नियां अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, चाहे किसी की पत्नी में कमी है तो वो अपनी पत्नी की कमियों को झेलता है और उन्हें प्यार से सम्मान से रखता है, और अगर पति में कमी हो तो वो पत्नी, ये वफादारी है, ये ईमानदारी है उनके संबंध की, लेकिन वो भागते नहीं है छोड़ के, जैसे सीमा लेकिन हैदर भागी। भैया जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाए, जब रिश्ते टॉक्सिक हो जाए, जब एक दूसरे की इज्जत ना हो, 4 साल से ना रह रहे हो, तब क्या करे महिला? कितने ही मेरे साथ चलना, कितने परिवारों से मिलवाऊं जिनके पति अपनी पत्नियों को बिल्कुल सम्मान नहीं देती, लेकिन अपने परिवार को पत्नियां चला रही हैं। नहीं चला रहे हैं, लेकिन जरूरत पति दारू में धुतों को सुबह से शाम तक पता नहीं होता, और वो अपनी पत्नियों को मार भी पीटने और मारने में भी नंबर 1 होते हैं, फिर भी पत्नियां उनके साथ रह रही हैं और अपने तो गलत है ना, वो है गलत। मैं इसकी निंदा भी करती हूँ और मैं उसमें जाके धमकाती भी हूँ, लेकिन वो भागती नहीं है, वो भागती नहीं है, वो तो गाय की तरह बंधी है। अपने गाय की तरह नहीं है, वो गाय भी नहीं है, वो जीती जागती इंसान है, वो इज्जत जानती है, वो अपने पति से वफादारी जानती है, जो अपने पति की ना हो सके, चाहे वो कोई भी हो। अगर उसमें कमी थी, जिन टिकटॉक को, जिन नाच गाने को वो सचिन के लिए कर रही थी, वो अपने पति को प्यार से बात करती, कहती। अब पत्नी वो चीज है कि अपने पति को अपने साथ रखने के लिए सब तरह से अपने पति को रिझाती, सचिन को ना रिझाती। हमारे हिंदुस्तान में माँ बाप ये सिखाते हैं कि तो बच्चा है जी, दिल का मामला कुछ अलग होता है। जाए वो बच्चा, ऐसे बच्चा आप वो उस बात पर गलत है कि उसको बॉडी शेमिंग नहीं रहनी चाहिए, कि सचिन को दिल पर नहीं लेना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। किसने कहा मैंने बॉडी शेविंग की? हाँ वही कह रहे हैं ना, कई लोग कह रहे हैं कि बताओ सीमा हैदर के पति जो भी है, देखो भैया, मैं हूँ गांव की देहाती औरत, एक नॉर्मल सी बात है। अब मैं से ढक लूं फिर ना तो यो कमेंट आएगा कि गांव की ना लग रही। अब भैया गांव की लग रही हूं आशा तो वर्कर हो आप, 12वीं पढ़ी हुई हो, इसका हाँ, क्या? फिर 12वीं पढ़े हुए हैं तो गांव के ना रहे। तो जानकार होना चीज हो गई, बिल्कुल चीजन की जानकार है। तो लप्पूसा कहने की जरूरत क्या थी? उसकी मोहब्बत को आपने ऐसे सर, उसके दिल दुखा उसका। अब सुनो, दिल दुखा होएगा, दिल दुखन दो, वो आई अब ये बात करे कि दिल दुखने दो, वो लगता था। मेन चीज सुनो, लप्पूसा हम गए सीमा हैदर देखने, गई थी आप भी? हाँ हम भी गए भैया, बताओ मैं क्यों? तो आप दुनिया अरे सुनो तो सही, सवाल नहीं उठा रहे। हम गए जब दुनिया गिफ्ट दे रही ना, तो हम बोले कि हम भी देख के, हम भैया ऐसा कौन सा 8वां अजूबा आ गया दुनिया को कि इतने नोट बरस रहे हैं, न्यूज वाले भी दे रहे हैं, उपहार भी मिल रहे हैं, तोहफा भी मिल रहे हैं, देख के तो हमें चीज कहा है, उत्सुकता बढ़ी आपकी। बिल्कुल गए जीवा के दरवाजे पे, न्यूज वाले ने के बाद ठोक ठोक के हार गए, चिल्ला चिल्ला के हार गए भाभी के देवर, पर भाभी जी नहीं निकली। न्यूज वाले देवर थोड़े थे, आप तो सब कोई देवर है। अरे न्यूज वाले कहने ना है, वो ना कहेगा अपनी भाभी को पाकिस्तान मरने के लिए भेज दोगी क्या? क्या इमोशनल डायलॉग मारे हैं। खतरा तो है उसकी जान को। जी हाँ, तुम्हारी भी जान को खतरा है। तो भैया हम गए जब ना निकली वो, अब माइक वाले ने, एक ने माइक लगाया, मैंने भैया हट जा, हम पे बोलना ना आवे। दूसरे ने माइक लगाया, अरे मैंने हट जा, गुस्सा तो वैसे ही आ रहा हो वहां पे, क्योंकि अंदर आपको जाने नहीं दिया। अंदर कहा, हम गली में ही खड़े, भीड़ बहुत ही। अब मैंने चलो सर, चलो चलो चलो, मैं वो एक ने पकड़ ही लिए। क्या आप क्या कहना चाहोगी? तो जो मुंह पे आयो क्या लप्पू सो है, कहा है झिंगुर से सचिन में फलानो ढिकानो। अब भैया वो है वायरल, मैं तुम्हें बताऊं, और आप भी वायरल हो गई। हाँ, गुस्से में कही हुई बात, हमें ना पता ही कहीं वायरल होगा, हम तो वैसे ही भौंक भाग के चलते बने। अब बाद में जब वायरल है गए तो भैया हमारे AP सिंह कह रहे बॉडी शेविंग कर दी। एक शेविंग की तो पता भैया, जो कह देगा अमन में दाढ़ी छिलवा के आ रहा हूँ तन्नक जा रहा हूँ नाई के तक, हमें तो ना पता इनकर मन की। आपने मतलब उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया। अजी काय उड़ाते मजाक? लप्पूसा का क्या मतलब है? लप्पूसे का मतलब अब यूं देखो,
यू खड़ा मुंह में उंगली दे रहा हम तो यहाँ पे कहे लप्पू से का करते रहे तो यहाँ का मतलब हम अपने बच्चे को भी मजाक उड़ाएंगे। ये नॉर्मल भाषा ये नॉर्मल भाषा आ मन में काई की बहु लंबी है और छराई जा रही अच्छा है। सीमा इधर को तो आप बंदरिया बोल रही हो, तो फिर लगे वो बंदरिया सी देखी कहाँ से लगी बंदरिया आपको? चारा माई तो कैसे लगी? अरे मैं बताइए अब हम बताएंगे ना। मैं तो गृहिणी हूँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैं आपके यहाँ पे रह रही हूँ। आए जी शूटिंग को वो कहा नाम है उनको, अमित जानी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। दुपट्टा भी आ गो, साड़ी पे सेट भी आ गो, मेकअप भी पुत गो 250। भैया गृहिणी ऐसी ना हो, गृहिणी तो सादा ही रहे, गृहिणी तो यूं रहे जब भी यूं रहती। हाँ जी बताइए। मैं तो सादा महिला हूँ, घर में रहने वाली हूँ। मैं चाहती थी बस सचिन को अपने हाथ की रोटी बना के खिलाऊं और इसकी फैमिली की देखभाल करूं, इतना ही रहता। जब भी उनके इमोशंस महसूस कीजिए, सचिन के प्रति प्यार हम तो देखिए। तुम्हारे ने भी देख रहे हैं, हे भगवान हम तो तुम्हारे भी इमोशनल देख रहे हैं भैया। सचिन के भी देख रहे हैं, सीमा के भी देख रहे हैं और उनके भी देख रहे हैं। हम सबके ने देख रहे हैं इमोशनल क्या क्या आ रहे हैं। तुम भी देखो जरा कि युवा पीढ़ी क्या कर रही है। ठीक है वो भाभी है छिचोरपंथी है, बंद कर दे और अच्छा होगा। या भाभी है छोड़ के ना अपने घर की बहन बेटी के माई गौर दे। जो हीरो ना हमारे यहाँ पे ब्रेन वॉश करके बहन बेटी ने बुलाया जा रहा हो वहाँ पे फोकस ज्यादा रखें। सीमा हैदरा छोड़े, कहा तुमने भी बना रखी है सेलिब्रिटी सिर पे बैठा के। तो उसने काम भी तो बड़ा किया ना तुम भी काम बड़ा करोगे, तुम्हारी भी मनोज जी।